तो हम बात करेंगे राहु और मंगल की युति अगर आपके चार्ट में 12वें भाव में बन रही है तो ये युति आपको क्या परिणाम दे सकती है। 12वें भाव में राहु और मंगल की युति का होना देखिए आपको बहुत ज्यादा कारावास की सजा या जेल यात्रा की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आप कर्म ही ऐसे करेंगे, आप अनैतिक कार्य करेंगे, आप कुछ ऐसे कर्म करेंगे जहां पे कानून के खिलाफ आप चले जाएंगे। तो राहु और मंगल का 12वें भाव में एक स्थान पे होना, एक कंजक्शन में होना निश्चित रूप से जातक को बहुत ज्यादा तेजी से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेगा। तो 12वां भाव हमारा बेडरूम का घर है, रिलेशनशिप वाइज हम इसको देख सकते हैं, यानी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है और आपका विदेश में सेटलमेंट है, आपका उपचार अगर होता है, कहीं भी कोई भी हेल्थ इश्यू आ जाता है तो 12वां घर उसको दिखाता है, आपके हॉस्पिटल का घर है 12वां घर। तो इस वजह से आपको बहुत लंबे समय तक जेल में या हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ सकता है। 12वें भाव में राहु और मंगल की युति आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी अगर यहाँ मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है तो इस प्रकार के जातक बहुत ज़्यादा क्रूरता कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी के साथ वो गलत तरीके से यौन आचरण कर सकते हैं, किसी के साथ भी वो गाली गलौज कर सकते हैं, या और भी किसी तरीके से किसी को हार्म कर सकते हैं, किसी धारदार हथियार के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अनैतिक आचरण वाले हो सकते हैं, अनैतिक यौन आचरण वाले हो सकते हैं। इनका विवाहितर संबंध बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये हमेशा ही अपने पार्टनर से असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि 12वां भाव आपकी यौन गतिविधियों का है, यौन इच्छाओं का है। तो इस वजह से कभी भी आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं होंगे। अब आपका मंगल अगर यहाँ पर वक्री हो जाता है 12वें भाव में, तो मंगल वक्री होने से और ज़्यादा आपको समस्या बढ़ जाएगी। अगर राहु बहुत ही ज्यादा क्लोज है मंगल के और मंगल अगर वक्री हो गए तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा क्रूरता करेंगे, इस प्रकार के कार्य करेंगे जो वास्तव में आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जातक को अपने भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा खराब रिलेशंस का सामना करना पड़ सकता है। जातक को अपने भाई के साथ विवादों की वजह से जेल यात्रा हो सकती है। जातक का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता रहेगा, जातक को कुछ इस प्रकार की जैसे ब्लड इश्यूज हो गया या कोई भी और इस प्रकार की दिक्कत हो गई जहाँ पे उसको कोई चोट लग गई, उसके कोई दुर्घटना हो गई, तो ऐसे जातकों को ये सारी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे जातक जब भी कोई प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहे हो, जब भी कोई लेन देन करने जा रहे प्रॉपर्टी का, तो इनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए और इनको बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, अदरवाइज इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। राहु और मंगल का ये कंजक्शन आपको बाध्य करेगा कुछ ऐसे अनैतिक कार्यों को करने के लिए जिनको आप बहुत जल्दी करना चाहेंगे, जहां पर आप सडनली डिसीजंस लेना चाहेंगे। तो ये जो कंजक्शन है वो वैसे तो अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है आपके लिए किसी भी मामले में, बट कुछ हद तक अगर यहाँ पर मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में हो और राहु भी अगर अच्छी स्थिति में हो और डिग्री वाइज इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज स्थिति ना हो, तो ऐसे जातक विदेश में जाके ज़्यादा सफल हो सकते हैं। विदेश में प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड वगैरह खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं और विदेशी भूमि पर इनको ज़्यादा समय मिल सकता है जीवन बिताने के लिए। अब राहु और मंगल का कंजक्शन अगर 12वें भाव में है तो आपकी कुंडली में मंगल जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों को देखिए, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को देखिए। उन रिश्तों की वजह से आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। उन रिश्तों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करते समय, किसी भी प्रकार का वार्तालाप करते समय आपको काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार का जातक अपने फायदे के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कितना भी खराब या क्रूर कदम उठा सकता है। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध कर सकता है। तो मोस्टली ऐसे जातक आपको जेलों में मिल जाएंगे जिनके राहु और मंगल का कंजक्शन 12वें भाव में। राहु और मंगल का कंजक्शन 12वें भाव में है तो अब ये कौन सी राशि में है? अगर ये अग्नि तत्व राशि में बना हुआ है तो इसका प्रभाव सर्वाधिक रहेगा, और अगर मंगल यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है तो निश्चित ही राहु मंगल की एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा। अब ज़्यादातर इस कंजक्शन के रिजल्ट मंगल की स्थिति पर ही डिपेंड होंगे, क्योंकि राहु सिर्फ मंगल की एनर्जी को बढ़ाने का ही काम कर रहा है। इस वजह से मंगल अगर खराब हो गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आ गई है। अब अगर इस कंजक्शन पे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा हो, तो कुछ हद तक इसके रिजल्ट्स आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। लेकिन जातक की अनियंत्रित फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है बहुत ही ज़्यादा, जातक को बहुत ज़्यादा बेचैनी और जातक के काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में उतार चढ़ाव आ सकता है, उसको फिजिकली काफ़ी ज़्यादा हार्म होना पड़ सकता है जीवन में।
तो ऐसे जातकों को कुछ ना कुछ सेहत को लेके लगा ही रहेगा। अगर लग्नेश खुद मंगल है और इस प्रकार से फिर वो 12वें भाव में राहु के साथ युति कर रहा है, तो जातक क्रूर मानसिकता वाला तो होगा, लेकिन जातक विदेश में अच्छे से सेटल हो सकता है। आपके 12वें घर के स्वामी को आप जरूर चेक कर लीजिए। 12वें घर का स्वामी अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, कुछ हद तक आपको मदद मिल सकती है राहु और मंगल से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर राहु और मंगल बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाएंगे। अब राहु और मंगल का ये कंजक्शन आपको विदेशों में ज़्यादा अच्छी सफलता इसलिए दे सकता है क्योंकि मंगल एक बहुत ज़्यादा फायरी प्लेनेट है और आप अपनी इच्छाओं को, आप अपने जो भी लक्ष्य हैं उनको, जिनको भी आप पाना चाहते हैं, उनके लिए अपने इमोशंस को कभी भी नहीं रोक पाएंगे, आप कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जातक अगर अच्छे कार्यों की तरफ चला जाए तो अच्छे कार्यों को भी उसी स्पीड से करेगा, और गलत कार्यों में अगर चला गया, गलत संगति में अगर चला गया, तो भी वो उसी स्पीड से करेगा। अब आपको ये जरूरी है कि आप इस एनर्जी को किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है अपने जीवन में, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हों, और रात के समय में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देर तक जागते रहेंगे, ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इनको नींद समय पर कभी नहीं आती। इसके अलावा कभी कभी ये दिन में ज़्यादा एक्टिव नहीं रह के रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। साथ ही देखिए, ये अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद रखेंगे और इवन उनकी फैमिली के साथ भी काफ़ी मतभेद रखेंगे। इस प्रकार के जातकों का यौन आचरण अच्छा नहीं होगा, इन जातकों का बिहेव भी अच्छा नहीं होगा, इनकी वाणी काफ़ी कर्कश हो सकती है। हालांकि इनके शरीर में बहुत ज़्यादा बल हो सकता है, बहुत ज़्यादा इनमें ताकत हो सकती है, पावर हो सकती है, लेकिन ये हमेशा अपनी ताकत और शक्ति का हमेशा गलत इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं, या ऐसे कार्यों में जहाँ पर वास्तव में इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्यों में यूज़ कर लेंगे। तो ये जो स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी, आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर आएगी, और विशेष रूप से जो आपके 12वें भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं, या 12वें भाव का स्वामी और जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित भी जो रिश्ते हैं उन पे भी आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो अब मंगल तीसरे घर को भी देख रहा है, तीसरे घर को मंगल द्वारा देखा जाने की वजह से जातक ज़्यादा आक्रामक होगा, ज़्यादा साहसी होगा, ज़्यादा क्रूर होगा, क्योंकि उसको किसी का भय नहीं होगा। इस प्रकार के जातक हालांकि अपने शत्रुओं को अच्छे से पराजित कर देते हैं, लेकिन ऐसे जातक अपने रिलेटिव्स के साथ काफ़ी मतभेद रखने की वजह से रिलेटिव्स की तरफ से ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। आपको आपके सास ससुर ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, उनकी तरफ से बहुत दिक्कत आ सकती है। साथ ही ये यहाँ पर जो मंगल है वो आपके छठे और 7वें घर दोनों को देखेगा। इस वजह से आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा गलत यौन आचरण कर सकते हैं, उनके साथ गलत बिहेव कर सकते हैं, आप उनको एब्यूज़ तक कर सकते हैं, ये सब देखने को मिलेगा। और जीवन साथी की तरफ से आपके ऊपर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया हो, ऐसा हो सकता है। अब राहु और मंगल दोनों के द्वारा ही छठे भाव को देखा जाना कुछ हद तक आपके फेवर में निश्चित रूप से काम करेगा, क्योंकि आप जिन संघर्षों से गुजर रहे हैं, आप जिन परिस्थितियों से स्थितियों से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनमें अपने आप को आगे निकाल कर ले जाएंगे, आप संघर्षों से अपने आप को बचाकर आगे ले जाएंगे। तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। अब राहु और मंगल द्वारा छठे भाव को देखे जाने की वजह से आप कुछ हद तक अपने शत्रुओं को पराजित करने में कामयाब रहेंगे, कुछ हद तक अपनी डेली लाइफ की समस्याओं को आप निपटने में सावधान रहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आपको वर्क प्लेस पे इस स्थिति की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपने कलीग्स के साथ मतभेद हो जाए, हो सकता है अपने बॉस के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाए। और उसके बाद राहु जो कि देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को, अष्टम भाव को राहु द्वारा देखा जाना ये आपके लिए अच्छा नहीं है जब राहु 12वें भाव में बैठे तो इस वजह से कुछ ना कुछ चोट लगना, दुर्घटना होना, या जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, ये सब लगा ही रहेगा। जीवन कभी भी एक जैसी स्थिति में नहीं रहने वाला, या जीवन आपका कभी भी स्टेबल नहीं रहने वाला। तो ये इस प्रकार की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। अब राहु और मंगल आपकी कुंडली में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर इन पे कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो वो कौन सा ग्रह है उनको भी देखना पड़ेगा, और ओवरऑल यहाँ पे जो डिस्पोजिटर है 12वें घर का जो स्वामी है उसको भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा जातक बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अनियोजित स्वास्थ्य या अन्य प्रकार के खर्चे, स्वास्थ्य पर तो खर्चे हैं ही, दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे होने, एक्सीडेंट वगैरह होने, या कोई प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा फ्रॉड होने के चांसेस है। इस प्रकार की स्थितियों से जातक बहुत परेशान रहेगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो राहु और मंगल मिलकर आपको 12वें भाव में जब वो स्थित हों तो देते हैं। अब आपको ये रिजल्ट मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।